Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss Madam Rides the Bus by Wali Kannan. Let's come to the introduction. The chapter Madam Rides the Bus is a short story about a brave 8-year-old Wali who lives near a bus stop. ये 8 साल की बच्ची वाली के ऊपर है जो कि एक बस स्टॉप के नज़दीक रहती है. She likes the hustle of the street and the treasured part was the sight of the arrival and departure of the bus. उसको चहल पहल जो स्ट्रीट की होती थी वो बहुत पसंद थी और उसको ये देखना बहुत पसंद था कि बस जब आती है और जाती है. एंड दस शी डेवलप्ड एन अनबीटेबल डिज़ायर एंड करेज टू फुलफिल हर अर्ज टू ट्रैवल एंड एन्जॉय द राइड ऑन अ बस. अब उसके मन में एक इच्छा जागरूक होती है कि उसे अब बस राइड करनी है. फॉर दिस पर्पज ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी वर कलेक्टेड. और इसीलिए उसने बस जर्नी से रिलेटेड हर एक लिटिल बिट इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट किया. रिड्यूसिंग ऑल एक्सपेंसेस टू सेव एनफ मनी फॉर द 2-वे बस फेयर. उसने सारे एक्सपेंसेस जो खर्च है वो बंद कर दिए और पैसे इकट्ठा करना स्टार्ट कर दी ताकि वो जाने और आने का किराया कलेक्ट कर सके. She even planned accordingly such that Valli reached home before her mother woke up from her afternoon nap. उसने इस तरीके से प्लान किया था कि वो घर तब तक पहुंच जाए जब तक उसकी मम्मी जग जाए. Throughout the entire journey, she wants to feel independent. वो स्वतंत्र फील करना चाहते थे. She wanted to feel free. Thus this story tell us how innocently but responsibly Valli fulfilled her wish and experience on the bus ride. ये स्टोरी हमें ये बताती है कि किस तरीके से वल्ली जो है अपनी इच्छा को फुलफिल करती है और उसने बस राइड को एक्सपीरियंस किया. शी ऑल्सो रियलाइजेज हाउ एन इंसिडेंट मेड हर रियलाइज द रियलिटी ऑफ डेथ. उसने ये भी रियलाइज़ किया कि किस तरीके से जो एक घटना घटित हुई थी जिसमें काऊ की डेथ हो गई थी उसने रियलिटी देखा, डेथ की रियलिटी को समझा. हाउएवर शी स्टिल होप्स टू ट्रैवल मेयर एक्सप्लोर एंड टेक अनदर राइड इन द फ्यूचर. एंड उसने आशा किया कि वो फ्यूचर में भी बस राइड करेगी. वाली. नाउ लेट्स कम टू द समरी. It is a sensitive story about a little Tamil girl, Valliammai, who is only 8 years old. The little girl with no friends to play with. ये छोटी बच्ची के पास कोई भी फ्रेंड्स नहीं था and curious to explore the outside world. लेकिन ये बहुत ज़्यादा इच्छुक थी ताकि वो outside world को जान सके. Keeps looking in her favorite pastime of standing at the doorway and watches the happenings on the street outside. उसका पास टाइम क्या होता था, वो घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती थी और स्ट्रीट में देखती थी बाहर और उसे अच्छा लगता था. एंड द विश टू ट्रैवल बाय अ बस जर्नी. और उसकी इच्छा थी कि वो एक बार बस जर्नी करे, बस की यात्रा करे. शी वुड वॉच पीपल board the bus and travel between her village and the nearest town and the rushing of the passengers filled her with a sense of eternal joy. वो देखती है लोगों को कि वो कैसे बस पे चढ़ते हैं, उतरते हैं और जो बस है वो उसके विलेज से एक टाउन सिटी में जाती है और वहाँ पे पैसेंजर के रश होते हैं बस में और ये उसको बहुत खुशी मिलती है. शी डेवलप्ड ए स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस द प्लेजर ऑफ अ बस राइड. उसके मन में एक स्ट्रॉन्ग इच्छा आई कि उसे भी बस यात्रा करनी है. एंड स्टार्टेड कलेक्टिंग ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द बस टाइमिंग थ्रू ईव्सड्रॉपिंग. और उसने एक तरीके से अपनी कानों से सुन के पैसे इकट्ठा स्टार्ट कर दिए ऑन ट्रैवलर्स कन्वर्सेशन. और कैसे इकट्ठा किए, ट्रैवलर्स के कन्वर्सेशन से कि कितने फेयर हो सकते हैं. वल्ली लर्न दैट द बस ट्रैवल्स टू द नियरेस्ट टाउन. और उसने ट्रैवल ये जाना कि बस जो है वो सिर्फ पास की ही सिटी में जाती है अप्रॉक्सीमेटली 6 माइल्स. और वो कितना दूर पे था, 6 माइल्स फ्रॉम हर टाउन एंड 30 पैसे फेयर फॉर अ 1 वे. और उसने ये जाना कि 30 पैसे लगते हैं सिर्फ एक बार जाने के. वली स्टार्टेड सेविंग अराउंड 60 पैसे टू टेक अ राइड ऑन द बस. वली ने स्टार्ट किया पैसे इकट्ठा करना और उसने 60 पैसे इकट्ठे किए ताकि वो बस की सवारी कर सके, एक बार सिटी जा सके और वापस आ सके. वली प्लान टू टेक द बस एंड ट्रैवल वन आफ्टरनून वाइल हर मदर वॉज स्टिल नैपिंग. उसने प्लानिंग की कि वो बस में तब चढ़ेगी जब उसकी माँ दोपहर की नींद ले रही होंगी. एज द बस अराइव्ड शी टेल्स द कंडक्टर शी वुड लाइक टू विजिट द टाउन. जैसे ही बस पहुंची उसने कंडक्टर को बोला कि उसको
टाउन जाना है एंड द कंडक्टर जॉविली कॉल्स हर मैडम, और कंडक्टर खुशी में उसको क्या बोलता है, मैडम बोलता है। एंड अशर सोज हर टू द सीट, और कंडक्टर ने ही उसको सीट दिया। कंडक्टर ने उसे मैडम क्यों बोला, क्योंकि वो अपने फेयर, अपने पैसे पे कर रही थी। शी नोटिसेस द ग्रीन एंड वाइट स्ट्राइप्स ऑफ द बस विथ कंफर्टेबल सीट्स एंड लग्जरियस, बस की जो सीट थी वो लग्जरियस थी और कंफर्टेबल थी। She gets amused at how the driver blows the whistle when a young cow that runs wildly in front of the bus. उसने ये भी देखा, उसे खुशी हुई कि किस तरीके से जो ड्राइवर है वो हॉर्न बजाता है जब एक छोटा सा काऊ वहाँ पे सामने जल्दी से दौड़ते हुए आ जाता है बस के सामने रोड को क्रॉस करने के लिए। एंड टू हर इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर हर, और उसको बस राइड करना उसके लिए ऐसे है जैसे मानो उसका सपना सच हो गया हो। हाउएवर द लैंडस्केप बिकम हर प्राइम फोकस, लैंडस्केप उसने देखा वो बहुत अच्छा लगा। एंड फाइनली व्हेन द बस स्टार्टेड गेटिंग एम्प्टी, और जब बस ख़त्म होने वाली थी, ख़त्म इन द सेंस कि जब बस में पैसेंजर्स सब उतर चुके थे, कंडक्टर आस्क्ड हर टू गेट डाउन टू, कंडक्टर ने उसे भी बोला कि तुम भी बस से उतर जाओ। बट टू विच शी रिप्लाइड दैट शी वॉज देयर फॉर द बस राइड सून, लेकिन उसने कंडक्टर को बोला कि वो फिर से बस राइड करेगी। द कंडक्टर आस्क्ड हर इफ़ शी वुड लाइक टू वॉक अराउंड एंड एक्सप्लोर द स्टॉल्स इन द टाउन, वो बोलता है कि अगर तुम्हें घूमना है, एक्सप्लोर करना है, कुछ देखना है, तो तुम्हारे पास यहाँ पे बगल में स्टॉल्स है, वहाँ जाके देख सकती हो। बट शी रिप्लाइड टेलिंग हिम दैट शी हैड लिमिटेड मनी फॉर विच शी नीडेड टू टेक द रिटर्न बस राइड, लेकिन उसने बोला कि उसके पास उतनी ही मनी है जिससे वो बस राइड करके अपने घर पहुंच सकती है। वल्ली कलेक्ट्स हर रिटर्न टिकट फ्रॉम द कंडक्टर, वल्ली ने कंडक्टर से अपनी टिकट ले ली वापस जाने की। एंड ऑन हर वे बैक शी नोटिसेस द सेम काउ, और जब वो वापस घर जा रही थी तो उसने सेम काउ को देखा दैट रैन वाइडली इन फ्रंट ऑफ हर बस ड्यूरिंग हर ऑनवर्ड जर्नी टू द टाउन, उसने वही काउ देखा जो कि उसकी बस के सामने दौड़ के आ गया था। अब वो देखती है कि दैट काउ ले डेड बाय द रोड साइड, अब वो देखती है कि वही काउ बगल में रोड के साइड में मरा हुआ पड़ा है। द साइट ऑफ द डेड ब्लीडिंग काउ मेड हर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ इन हर टर्म्स एंड डेथ, और जो जब वो ब्लीडिंग काऊ को देखती है, मरे हुए काऊ को देखती है, तो उसे समझ में आता है ज़िंदगी के मायने क्या होते हैं और मृत्यु क्या है। एंड मेड हर हार्ट क्राई आउट, और उसको दिल से रोना आ रहा था। आफ्टर द बस स्टॉप्ड हर एट द बस स्टॉप, जब उसको बस ने उसके स्टॉप पे उतार दिया, शी रिटर्न होम एंड डिड नॉट शेयर अ वर्ड अबाउट हर एडवेंचरस बस ट्रिप, और जैसे ही वो अपने घर गए उसने किसी से इस बारे में बात नहीं की कि उसकी एडवेंचरस बस ट्रिप थी। शी हैड टेकन ऑल बाई हरसेल्फ विदाउट देयर नॉलेज, और ये सब उसने कैसे की, खुद से किया बिना किसी नॉलेज के, बाई कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बस। लेट्स टॉक अबाउट थीम। Through Valli in Madam Rides the Bus, Valli Kannan depicts the various curious nature of the children. उसने क्यूरियस नेचर दिखाया है बच्चे का। द स्टोरी ऑल्सो शोज दैट हाउ इजली चिल्ड्रन आर फैसिनेटेड बाय न्यू थिंग्स, इस स्टोरी में ये भी बताया गया है कि किस तरीके से बच्चे किसी नई चीज़ को देख के इच्छुक हो जाते हैं, उनका मन करने लगता है लेने का। एंड देयर क्यूरियोसिटी डजंट एंड, और जो उनकी इच्छा होती है, उनकी डिज़ायर होती है, वो कभी समाप्त नहीं होती है। विदाउट देम एक्सपीरियंसिंग द डिलाइट्स ऑफ फैंटेसी लाइफ इन देयर लाइफ, बिकॉज दे वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस दैट डिलाइट in their life as Valli do. Now we talk about lessons to learn from Valli. Number 1, be curious like Valli. Valli is the main character of the chapter Madam Rides the Bus, written by the author Valli Kannan. Valli is an 8-year-old girl wanting to travel and explore new places as she feels stuck and bored in a small town. वली एक 8 साल की लड़की थी जिसको यात्रा करने का मन था और वो नए प्लेस को एक्सप्लोर करना चाहती थी क्योंकि वो बोर हो रही थी एक छोटे से टाउन में। हर ईगरनेस टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस शुड बी एडमायर, ये जो ईगरनेस है कि ताकि हम न्यू प्लेस को एक्सप्लोर करें, ये प्रशंसा करने लायक है। वली इज़ क्यूरियस टू नो व्हाट इज़ आउट देयर इन द वर्ल्ड। हर क्यूरियोसिटी एड्स हर इमेजिनेशन, उसकी क्यूरियोसिटी ही इमेजिनेशन कहलाएगी। इफ़ वी आरंट क्यूरियस वी वुड स्टॉप एक्सप्लोरिंग एंड इवेंचुअली स्टॉप लर्निंग। अगर हम किसी चीज़ को लेके क्यूरियस नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग कोई भी चीज़ सीख नहीं सकते, लर्न नहीं कर सकते। क्यूरियोसिटी एड्स लर्निंग।
had not been explored, she would never have found out about the beautiful trees, blue sky and the real life pain of death of the cow. उसने कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया था, नहीं पाया था, ब्यूटीफुल ट्रीज़ को देखा नहीं था, ब्लू स्काई नहीं देखा था और ना ही रियल लाइफ दर्द को देखा था जो कि काऊ के मरने के बाद उसने महसूस किया. एंड सेकेंड पॉइंट इज़ सेव मनी लाइक वली. जिस तरीके से वली ने अपने ट्रैवलिंग के लिए पैसे इकट्ठे किए थे वैसे हमें भी इकट्ठे करने चाहिए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ विद अ लिटिल प्लानिंग द डिज़ायर्ड विश कैन कम ट्रू. अगर आप छोटी सी छोटी प्लानिंग करेंगे तो आपकी जो इच्छा है वो सत्य होगी, कम ट्रू. योर डिज़ायर्ड विश कैन कम ट्रू. Next point is enjoy along the way. Wali enjoys her ride back and forth. She is so excited not about the destination. वो excited इसलिए नहीं थी कि वो वहाँ पे पहुँच जाए जहाँ वो जाना चाहती थी, but about the journey itself. बल्कि वो journey को भी enjoy कर रही थी. रास्ते में जितनी चीज़ें पड़ रही थी उसे देख के उसे मज़ा आ रहा था. Often when we think of going somewhere or doing something, we are lost in the end destination. हम क्या करते हैं, हम डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं या फिर कंसंट्रेट करते हैं टू लिटिल ऑन हाउ वी गॉट देयर, या फिर हम कंसंट्रेट करेंगे कब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए. लेकिन रियल फन लाइज देयर टू एंजॉय द जर्नी. रियल फन क्या होता है कि जब हम किसी भी जर्नी को एंजॉय करते हैं वाइल रीचिंग द डेस्टिनेशन. एंड वली टीचेज अस जस्ट दैट कि एंजॉय अलोंग द वे. Let's come to the question answer. Question 1 is here. Why did Valli spend her time all alone? She spent her time all alone because she had no playmates of her own age. वो अपनी टाइम को अकेले इसलिए स्पेंड करती है क्योंकि उसके पास कोई भी साथी नहीं है उसके एज के खेलने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Why did Valli stand up on her seat? क्यों वल्ली सीट पर खड़ी थी? She stood up on her seat because she found her view cut off by a canvas blind. Canvas blind की वजह से उसको व्यूज़ जो थे, बाहर के जो नज़ारे थे वो दिखाई नहीं पड़ रहे थे. That's why she stood up. Next question is What was Valli's favorite pastime? वल्ली का favorite pastime क्या था? Valli's favorite pastime was standing in the front doorway of her house and looking at the street outside. I hope आप सबको ये वीडियो हेल्पफुल हो. Thank you everyone. If you want more question answer, go to description box. Thanks.